हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गार्डन। आज ज्ञान गार्डन में हम उन स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, खास करके जिनका प्रयोग अच्छे जो स्पीकर हैं, अच्छे राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वे करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ एक ऐसा शख्स है जो काफ़ी दुबला पतला है और ये महाशय थोड़ा हेल्दी हैं। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा हम देखें कि इंग्लिश कितना फनी है। यह जो है, आप कह सकते हैं कि व्हाट अ बोनी पर्सन, BONY, व्हाट अ बोनी मैन, बोनी पर्सन, बोनी चाइल्ड, ओके, जो दुबला पतला हो। ठीक उसके लगभग विपरीत और थोड़ा सा स्पेलिंग जो है हल्का सा, उसमें एक लेटर ज़्यादा बढ़ गया, BONNY, तो दिस गाय इज बॉनी एंड दिस गाय इज बोनी। ऐसा लगता है कि ही हैज़ बीन डेसिमेटेड बाई नरिशमेंट, he has been decimated by war। दुबले पतले हैं ये, ऐसे को हम बोनी कहेंगे, लेकिन एक एन आपने उसमें ज़्यादा लगा दिया तो इट बिकम्स बॉनी, और बॉनी का अर्थ होता है हिस्ट पुस्ट और सुंदर। ओके, बॉनी पर्सन, बॉनी बॉय, नाइस। अब आज हम कुछ वैसे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। अब जैसे सबसे पहले हम लें ए लिटिल टू, ओके। ए लिटिल टू का इस्तेमाल प्रायः अच्छे फिगरेटिव राइटिंग में और स्पोकन इंग्लिश में होता है। ए लिटिल टू को हम ऐसे अब समझें, ए लिटिल टू मीन्स स्लाइटली मोर देन द एक्सेप्टेबल लिमिट, थोड़ा ज़्यादा ही कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस गाय इज अ लिटिल टू थिन, ओके, दिस गाय इज अ लिटिल टू थिन, वेयर एज दिस गाय इज अ लिटिल टू चब्बी। क्लियर? तो अ लिटिल टू का मतलब हुआ थोड़ा ज़्यादा ही, ओके। अब हम इस लिटिल टू से संबंधित कुछ वैसे एग्जाम्पल्स को देखेंगे, आज के कॉन्टेक्स्ट में खास करके आप याद रख सकेंगे बहुत आसानी से। जैसे आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ लिटिल टू लेट फॉर यूक्रेन टू रियलाइज दैट NATO कंट्रीज हैव टेकन हिम फॉर ए राइड और डिसीव्ड हिम, ओके। यूक्रेन के लिए थोड़ा ये लिटिल टू लेट हो गया है, थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया है रियलाइज़ करने में कि उसे नाटो ने एक तरह से ठग लिया। क्लियर? तो ये हुआ अ लिटिल टू का एक प्रयोग, थोड़ा ज़्यादा ही। इसी तरह से आप दूसरा सेंटेंस देखें, अ लिटिल टू पॉजिटिव, अ लिटिल टू पॉजिटिव। यहाँ हम देखें ए लिटिल टू पॉजिटिव, बड़ी मज़ेदार एक स्टोरी है इसके बारे में कि पॉजिटिव आदमी तो ठीक होता है, लेकिन अगर ए लिटिल टू पॉजिटिव यानी थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिव है तो ये लगता है कि थोड़ा सेटारिकल हो गया। अब एक कहानी सुनिए। एक लगभग गंजा आदमी सैलून में जाता है, उसके सर पर बहुत कम नगण्य बाल बचे हुए हैं। अब नाई ध्यान से उस आदमी को देखता है और हैरान हो जाता है। फिर पूछता है उस आदमी से कि सर बताएं, इसे क्या करूं, इसे क्या करूं, इसको मैं गिनूं कि काटूं? तो वह आदमी कहता है, भाई इसे ज़रा ब्लैक कर दो। तो यह आदमी देखिए उस परिस्थिति में पूरा बाल्ड होने पर भी पॉजिटिव है, बट यह पॉजिटिव होना इस तरह से ये बताता है कि ही इज़ अ लिटिल टू पॉजिटिव। क्लियर? तो इसका इस्तेमाल हम लिटिल टू का थोड़ा नेगेटिव सेंस में करते हैं।
ओके, अब हम एक और उदाहरण देखें ए लिटिल टू से रिलेटेड। आप ऐसा कह सकते हैं कि नाउ यू आर गोइंग अ लिटिल टू फार। आपकी किसी से कुछ बात हो रही है और वह आपको इरिटेट कर रहा है, उसने कुछ चोट लगने वाली बात आपसे कर दी, कुछ ऐसा कमेंट उसने कर दिया और अब लग रहा है कि वो सीमा को क्रॉस कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यू आर गोइंग अ लिटिल टू फार। यू आर गोइंग अ लिटिल टू फार। अ लिटिल टू फार, आप थोड़ा ज़्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, तो यह हम कहते हैं कि जब एक्सेप्टेबल लिमिट से कोई चीज़ क्रॉस करने लगता है तब। ओके, इस तरह से हमने एक आज स्ट्रक्चर को देखा, ए लिटिल टू। ए लिटिल टू का मतलब होता है एक्सेप्टेबल लिमिट से थोड़ा ज़्यादा। आइए अब हम एक दूसरे मज़ेदार स्ट्रक्चर को देखें, एक एक्सप्रेशन को देखें जिसका इस्तेमाल अच्छे फिगरेटिव इंग्लिश में होता है। आप यहाँ देखें, अगर आपको ये कहना हो कि विक्ट्री की बात तो छोड़िए, इलेक्शन में जीत की बात तो छोड़िए, वह तो अपना जमानत भी नहीं बचा सका। जीत की बात तो छोड़िए, वह तो अपना जमानत भी नहीं बचा सका। क्लियर? तो लेट अलोन गेटिंग अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, बड़ी विक्ट्री। लेट अलोन रिकॉर्डिंग अ विक्ट्री, ठीक है। सम कैंडिडेट्स हैव नॉट इवन सेव्ड देयर सिक्योरिटी मनी। कुछ ऐसे लोग हैं इलेक्शन में जो अपना सिक्योरिटी मनी तक हार गए और आप विक्ट्री की बात करते हैं। तो इस तरह से दूसरा भी हम एक्सप्रेशन देते हैं, नॉट टू मेंशन ऑफ, ये उससे थोड़ा ज़्यादा फिगरेटिव है, लेट अलोन। और भी हम कुछ उदाहरण को देखें। लेट अलोन अ वार्म वेलकम। आपको अगर कहना है कि भाई स्वागत की बात तो छोड़िए, वार्म वेलकम, भरपूर स्वागत की बात तो छोड़िए, गर्मजोशी से स्वागत की बात तो छोड़िए, उसने तो मुझे एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा, तो आप क्या कहेंगे? लेट अलोन, देखिए, लेट अलोन ए वार्म वेलकम, लेट अलोन अ वार्म वेलकम। स्वागत की बात तो छोड़िए, गर्मजोशी से स्वागत की बात तो छोड़िए, ही डिड नॉट इवन ऑफर ए कप ऑफ टी। ही डिड नॉट इवन ऑफर ए कप ऑफ टी, कि उसने तो एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा। क्लियर? तो ऐसे जब आपको एक्सप्रेशन देने हो कि इसकी बात तो छोड़िए, इतना भी उसने नहीं किया या इतना भी नहीं हुआ, तो आप उस परिस्थिति में लेट अलोन का इस्तेमाल करेंगे, लेट अलोन। क्लियर? अब हम एक और उदाहरण देखें। आप अगर कहना चाहते हैं कि भाई बकरी को, गोट को मारने की बात तो छोड़िए, मैं तो एक चींटी भी नहीं मार सकता हूँ। लेट अलोन किलिंग अ गोट, लेट अलोन किलिंग अ गोट, आई कांट किल एन एंट, इवन एन एंट। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम एक्सप्रेशन देते हैं कि अगर आपको कहना हो कि इस चीज़ की बात तो छोड़िए, वह तो यह भी नहीं कर सकता है। क्लियर? आगे एक उदाहरण देखें। लेट अलोन एक्सप्रेसिंग एनी रिमोर्स, पश्चाताप की बात तो छोड़िए, प्रायश्चित की बात तो छोड़िए। लेट अलोन एक्सप्रेसिंग रिमोर्स, एक्सप्रेसिंग पेनिटेंस, पछतावे की बात तो छोड़िए। दे आर नॉट इवन रिकॉग्नाइजिंग दैट the movie is true. I mean the movie, the Kashmir Files. Let alone, okay, realizing what happened, how horrendous was the genocide, okay, of the people of Kashmir at that time, okay, the Kashmiri Pandits, okay. Let alone realizing, let alone expressing
एनी रिमोर्स, पश्चाताप की बात तो छोड़िए, महसूस करने की बात तो छोड़िए, दे आर नॉट इवन रिकॉग्नाइजिंग, दे आर नॉट इवन एक्नॉलेजिंग दैट द फिल्म इज ट्रू। ओके, तो इस तरह से हमने लेट एलोन का भी इस्तेमाल देख लिया, और ये लेट एलोन आपके अंग्रेजी में 4 चांद लगा देता है। अब हम एक तीसरा स्ट्रक्चर आज देखें, ये है डे बाय डे। डे बाय डे, डे बाय डे, इससे मिलता जुलता जो आपको कंफ्यूज कर सकता है वो है डे आफ्टर डे। अब हम देखें कि दोनों में क्या अंतर हो सकता है। डे बाय डे, डे आफ्टर डे। अब देखिए, डे बाय डे का मतलब दिन प्रतिदिन, दिनानुदिन। क्लियर? जैसे आपको कहना है, अभी अभी हम सुन रहे थे तो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने इस तरह का कहा है कि डे बाय डे द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया इज इस्केलेटिंग, यानी इज ग्रोइंग इन इंटेंसिटी। यह बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस्केलेट करना यानी बढ़ना, इंटेंसिटी में बढ़ना। और डे बाय डे का मतलब दिन प्रतिदिन। आप किसी को कहना चाहते हैं कि डे बाय डे, ओके, यू आर बिकमिंग मोर ब्यूटीफुल, ओके, मोर हैंडसम। तो डे बाय डे कंडीशन ऑफ आवर इकोनॉमी इज डिटेरियोरेटिंग, नीचे जा रहा है, या डे बाय डे इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री इज इम्प्रूविंग, इम्प्रूव कर रहा है। इस तरह से हम डे बाय डे का इस्तेमाल करते हैं। डे बाय डे का मतलब दिनानुदिन। अब एक उदाहरण अच्छा लीजिए डे बाय डे से। एजुकेशन इज गेटिंग कॉस्टलियर इन इंडिया डे बाय डे। भारत में एजुकेशन दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। ओके, एजुकेशन इज गेटिंग कॉस्टलियर इन इंडिया डे बाय डे। इस तरह से हमने डे बाय डे को भी देख लिया। आप यह भी कह सकते हैं कि गर्मी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। वेदर इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे, यानी दिन प्रतिदिन। ओके, अब हम देखें डे आफ्टर डे। पहले इसको हम देख लें। डे बाय डे मीन्स दिनानुदिन या दिन प्रतिदिन, ठीक है, दिन प्रतिदिन। लेकिन डे आफ्टर डे क्या है? डे आफ्टर डे मीन्स लगातार। डे आफ्टर डे मीन्स लगातार। तो जहाँ डे आफ्टर डे का आपको प्रयोग करना है तो आप समझ जाइए कि जो चीज़ मोनोटोनस हो जाता हो, उबाऊ हो जाता हो, नीरस हो जाता हो, वहाँ हम डे आफ्टर डे का प्रयोग करते हैं। जैसे एक ही सिनेमा को बार बार देखते हुए, लगातार देखते हुए भाई हम टायर्ड हो गए हैं। ओके, डे आफ्टर डे वॉचिंग द सेम मूवी, ओके, आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग द सेम मूवी। डे आफ्टर डे आई एम टायर्ड ऑफ विजिटिंग द सेम पीपल, थक गया हूँ। तो इसका प्रयोग डे आफ्टर डे का तभी होगा जब इसका नेगेटिव कोनोटेशन होगा, यानी आपको इसमें मोनोटोनस होगा, ये नीरस, आपका रूटीन कुछ नीरस हो गया, ठीक है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे डे आफ्टर डे का, ठीक है। अब हम एक इडियम को देखें। इस इडियम को हम इस तरह से समझें कि अभी कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि टेलीविज़न जो चैनल्स हैं उनको भी ये कश्मीर फाइल्स मूवी दिखानी चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग तैयार भी हो जाए, दिखाएं भी। लेकिन अभी मेरे मन में एक अच्छा विचार आया कि अगर ऐसा होता है तो क्या एनडीटीवी अपने स्क्रीन पे, एनडीटीवी कभी जो है वो चाहेगा, वो कभी द कश्मीर फाइल्स आपको दिखाएगा? नहीं, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब आप किसी चीज़ पर डिसबिलीफ करते हैं, मतलब आप अविश्वास जताते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल नकार देते हैं, असंभव, तो हम इसका एक्सप्रेशन इस तरह से रखते हैं कि व्हेन पिग्स फ्लाई, क्या सूअर कभी उड़ सकता है आसमान में? इसलिए हम कहते हैं कि एनडीटीवी विल
a screen the Kashmir file when pigs fly. When pigs fly, यानी कभी नहीं, ऐसा आप नहीं सोचिए, ठीक है। तो विल दे एवर रियलाइज, क्या लोग रियलाइज करेंगे? विल दे एवर रियलाइज दैट द किलिंग वाज होरेंडस, दैट द जीनोसाइड वाज सो डेस्पिकेबल? क्या रियलाइज करेंगे? जिस तरह से द वे पीपुल आर, सम पीपुल आर प्लेइंग डाउन एंड सम आर रेफ्यूटिंग एंड सम आर नॉट एक्नॉलेजिंग द मूवी, ये कहना बहुत मुश्किल है। एंड लगता है कि इसका जो लाइकलीहुड है, इसकी संभावना बहुत कम है। तो आप संभावना किसी भी चीज़ की जब कम होती है तो आप कहते हैं कि व्हेन पिग्स फ्लाई, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। ये कब होगा? व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर आसमान में उड़ेगा तब होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, तो कहने का मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं कि एनडीटीवी विल टेलीकास्ट द कश्मीर फाइल्स व्हेन पिग्स फ्लाई। तो ये थोड़ा एक हमने इसमें सेटारिकल एक्सप्रेशन भी बताने का कोशिश किया है। अब आशा करता है कि आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।